किससे बात कर रहे हो? आप जान रहे हैं किससे बात कर रहे हो? तुम किससे बात कर रहे हो? तुम किससे बात कर रहे हो? बात कर रहे हो? क्या बात करने क्या तरीका है तुम्हारा? तरीका है बात करने का? आपका तरीका क्या बात कर रहे करेंगे हैं? अब तुम मारे हो, ये वर्दी वाला मारा है। तो जाओ जाके जहाँ कंप्लेन करना जहाँ है कंप्लेन करना है। धमकी दे रहा है, वैसे मत बोलिए। जय नमस्कार। हमारे साथ जेएलकेएम के फायर ब्रांड लीडर संतोष महतो जी हैं और संतोष महतो के साथ आज पुलिसों के बीच जो झड़प हुई, क्या हुआ था आखिर लोग जानना चाहते हैं कि पुलिसों के बीच आप लोग झड़प हो गई आप लोग के बीच। अभी हमारा एक दिवसीय कार्यक्रम था, एक दिवसीय धरना हमने दिया सरायकेला उपायुक्त कार्यालय के परिसर में। धरना बिल्कुल शांतिपूर्ण था, आक्रोश तो था ही। झारखंड के जितने पदाधिकारी आए हुए थे, सरायकेला जिले से जितने लोग आए हुए थे, आसपास के विधानसभाओं से भी जितने लोग आए हुए थे, दुख तो उनकी बातों में था ही। और जो पुलिसिया बर्बरता हुई है ईचागढ़ के पूर्व प्रत्याशी तरुण महतो जी के ऊपर, उसके खिलाफ जनाक्रोश भी था। जो कि जो वक्ता बोल रहे थे उनके बातों पे भी वो आक्रोश साफ झलक दिखाई रहा था। उसकी वजह भी ये है कि जहां देश में कोई आतंकी पकड़ा जा रहा है, कोई नक्सली पकड़ा जा रहा है, तो उन आतंकियों, उन नक्सलियों के साथ भी जिस तरीके का व्यवहार पुलिस नहीं करती है, उससे कहीं ज्यादा खूंखार और बर्बर व्यवहार तरुण महतो के पूरे शरीर में लाठी के निशान, रड से मारे जाने का निशान पूरे शरीर में देखा गया। आप हमको बताइए कि जब हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूरे राज्य में बालू घाटों से बालू का उठाव बंद है, ऐसे समय में 150-200 हाईवा ट्रक प्रतिदिन इन घाटों से बालू उठा रहे हैं। किनके आदेश से? तरुण महतो के आदेश से? या क्या इतना बड़ा सिंडिकेट तरुण महतो चला रहे हैं? ये जांच का विषय है। जैसा पुलिस आरोप लगा रही है कि तरुण महतो बालू की तस्करी में हिस्सा चाहते थे, हमने मान लिया हिस्सा चाहते थे, लेकिन ये पूरा सिंडिकेट कौन चला रहा है और किसके दिशा निर्देश पे चला रहा है? और इतने बड़े पैमाने पे राज्य के संसाधनों की लूट हो रही है, राजस्व का नुकसान हो रहा है, तो इसके पीछे कौन बड़े चेहरे हैं? जो हमने फैक्ट चेक किया, हमने लोगों से बातचीत की, जहां ये घटना घटित हुआ वहां के ग्रामीणों से बातचीत की। उनका कहना था कि भैया सड़कों की स्थिति पूरे झारखंड में आप देखते हैं कि भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। 10, 12, 15 गाड़ियां चलती हैं तो सड़कें उजड़ जाती हैं। ऐसे समय में प्रतिदिन 8 बजे से लेकर सुबह 3 बजे 4 बजे तक बड़ी बड़ी गाड़ियां, हाईवा, ट्रक, डंपर, ट्रैक्टर में बालू की ढुलाई हो रही है लगातार प्रतिदिन। सड़कों की क्या हालत हो गई होगी आप समझ सकते हैं। तो वहां के स्थानीय ग्रामीणों ने प्रत्याशी होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते तरुण महतो दा से मदद की गुहार लगाई थी। और बकायदा इस संदर्भ में एसपी को, आईजी को, मुख्यमंत्री सचिवालय तक को सूचित किया गया है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि तरुण महतो को क्या जरूरत था वहां जाने का। उनको एसपी से कंप्लेन करना चाहिए था, स्थानीय थाना को लिख के देना चाहिए था। 2 महीने पहले, 3 महीने पहले ही सारा कुछ लिखित दिया जा चुका है। ऐसे समय में जब एक जवाबदेह प्रतिनिधि होने के नाते, एक जवाबदेह पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते, एक मुखर प्रखर नेतृत्वकर्ता के दिशा निर्देश में जो टीम काम कर रही है, उस टीम मेंबर के होने के सदस्य होने के नाते तरुण महतो गए, रंगे हाथों करीब 150 हाईवा को रोका गया सड़कों पे और नहीं था, सारे लाइन में लगे हुए थे। जब उस पूरे रोड को बाध्य कर दिया गया, बंद कर दिया गया, तो 150 हाईवा का पूरे काफिला वहां पे जाम हो गया। अब आप बताइए कि एक जवाबदेह जनप्रतिनिधि, एक झारखंड का जवाबदेह नागरिक 150 हाईवा में बालू लदा हुआ था और उसको जब्त कराने की नौबत लाता है, लेकिन उसको पुरस्कृत करने के जगह उसको इंपॉर्टेंस देने की जगह, उनका नाम सकारात्मक तरीके से लेने की जगह उनके ऊपर आरोप लगा दिया जाता है कि वो तस्करी में हिस्सा मांगने गए थे। बताइए ये संभव है? नहीं है संभव। इसी बात को लेके पूरा धरना चला है आज पूरे दिन। और हमने जब अंत में ज्ञापन सौंपने की बात आई,
धरने के बाद में अमूमन ज्ञापन सौंपना ही होता है ताकि आपकी जो मांगे हैं वो स्थानीय प्रशासन के संज्ञान में आ जाए। जब हम लोग धरने के बाद में मांग पत्र सौंपने गए तो एसपी गायब हैं, डीसी गायब हैं। बोला जा रहा है कि ये 2 प्रमुख पदाधिकारी हाईकोर्ट गए हैं। किस मामले में हाईकोर्ट गए? जब डीडीसी से बात होती है, रीना हांसदा जी से, तो बताइए एक उच्च पद पे व्यक्ति बैठे हुए हैं और उनका सवाल आता है कि आप लोग किस प्रसंग में आए हुए हैं, क्या घटना है बताइए। पूरे झारखंड के कोने कोने में ये वीडियो, ये फोटो वायरल हो रहा है कि इतने बड़े चेहरे को नक्सली और आतंकवादी से कहीं ज्यादा बर्बरता पूर्वक पीटा गया है और सरायकेला के डीडीसी रीना हांसदा को मालूम नहीं है कि घटना क्या है। 2 दिन पहले उपायुक्त कार्यालय को लेटर दिया गया है कि हम लोग 1 दिवसीय धरना करना चाहते हैं, दे रहे हैं और क्या प्रसंग है। पुलिस का जो बर्बरता पूर्वक जो कार्रवाई किया गया है उसके खिलाफ हम लोग, और इसके बारे में डीडीसी सवाल करते हैं कि भाई आपका क्या मामला है। तो बताइए, हम लोग अपेक्षा करते हैं कि सरकारें हिल रही हैं, सिस्टम हिल रहा है, लोग सरकार का क्रिटिसाइज कर रहे हैं, व्यवस्था का क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन का क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो एसी कमरों में बैठे हुए, एसी कार्यालयों में बैठे हुए अधिकारियों के कान में जू तक रेंगने का काम नहीं कर रहा है। हमने ज्ञापन दिया और हमने चेतावनी भी दी है कि अगर सप्ताह भर के अंदर में जितने भी दोषी पुलिस पदाधिकारी हैं, अगर वो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है तो उसके आगे हम लोग हिंसक आंदोलन भी अगर करने की नौबत आएगी तो हम लोग करेंगे। पूरा धरना का प्रकरण खत्म हो गया। उसके बाद हमारे लोगों ने चाहा कि हम तरुण महतो जी की हालत देखें कि अभी उनकी स्थिति क्या है। घटना को हुए 3-4 दिन हो गए हैं, हम लोग अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि उनकी स्थिति क्या है। जब हम लोग गए सदर अस्पताल तो वहां पे बोला जा रहा है कि ये कोर्ट का आदेश है, आप लोग मिल नहीं सकते। हमने कहा कि भाई आप होते कौन है कोर्ट का आदेश देने वाले? आपके पास कोई लिखित कोर्ट का ऑर्डर है? कोई मोबाइल फोन में उसका पीडीएफ वगैरह है कि बस भर्बल में कोर्ट आदेश देने लगा क्या आजकल? इसी बात पे हमने कई बार पूछा कि कौन से पदाधिकारी थे। बाद में आप सोचिए कि कितना बड़ा सिंडिकेट चल रहा है कि आदित्यपुर थाना के प्रभारी वहां पहुंच जाते हैं। अच्छा, जबकि ये उनका ज्यूरिडिक्शन नहीं है, उनका क्षेत्र नहीं है, और वहां पे पुलिस फोर्स की जो संख्या है अचानक बढ़ने लगती है। क्या तरुण महतो कोई आईएसआईएस के एजेंट हैं? पाकिस्तान से उनका संबंध है, लश्कर तैयबा से उनका संबंध है कि उनके परिजन या उनके शुभचिंतक अस्पताल में उनसे मुलाकात नहीं कर सकते हैं? और बदतमीजी से पेश आ रहे हैं हमारे पार्टी के पदाधिकारियों से, महिलाओं से दुर्व्यवहार किया जा रहा है कि आप नहीं मिल सकते हैं। तो इस तरीके का लोकतंत्र में इस तरीके का दृश्य देखने को मिल रहा है। बताइए कि हम जैसे लोग जो सिस्टम के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि झारखंड में कालाबाजारी रुके, खनिज की तस्करी रुके, बालू की तस्करी रुके, कोयले की तस्करी रुके, जो यहाँ के बेशकीमती खनिज है उसका जो दोहन किया जा रहा है, जो लूटा जा रहा है, उसको बंद किया जाए। अंचल में भ्रष्टाचार ठीक हो, प्रखंड में भ्रष्टाचार ठीक हो। जब इस तरीके का प्रत्याशियों का, जनप्रतिनिधियों का और पार्टी के नेताओं का और नामचीन चेहरों का इस तरीके का दुर्गति किया जाएगा, उनको मारा जाएगा, उनको इनकाउंटर करने का धमकी दिया जाएगा, तो हमारा मनोबल टूटेगा कि नहीं? फिर आम आदमी का क्या होगा? आज मैं बता रहा हूं कि सिर्फ सरायकेला नहीं, पूरे झारखंड की यह स्थिति है कि एक आम आदमी अंचल में काम कराने के लिए रो रहा है, दर दर भटक रहा है, प्रखंड में काम कराने के लिए दर दर भटक रहा है। खुलेआम अंचल अधिकारी, प्रखंड के अधिकारी, थाना प्रभारी, जिस भी स्तर के पदाधिकारी हैं, खुलेआम बोलते हैं कि भैया आप पैसा दीजिए तो ही काम होगा, नहीं तो आपको जहां शिकायत करना है वहां जाके शिकायत करिए, हम यहाँ पे पैसा दे के पोस्टिंग लिए हुए हैं। किसी ने 2 करोड़ दिया हुआ है, किसी ने 5 करोड़ रुपया दिया हुआ है, उनको टारगेट है कि आपको अंचल से इतना पैसा प्रति महीने फलाने अधिकारी को देना है, प्रखंड से इतना पैसा देना है, थाना से इतना पैसा देना है। मतलब पूरा नीचे किरानी से लेके ऊपर सीएमओ तक पूरा भ्रष्टाचार में संलिप्त है। और ऐसे व्यवस्था के खिलाफ इकलौती ऐसी पार्टी है, हम ये गर्व के साथ भी कहते हैं कि इकलौती ऐसी पार्टी है जेएलकेएम, और इकलौते ऐसे नेता हैं टाइगर जयराम महतो जो इनके खिलाफ बोल रहे हैं, अवैध खनन के खिलाफ बोल रहे हैं, ब्लॉक में भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं, आम झारखंडी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं।
और ऐसे समय में जेल कैंप के नेताओं को चुन चुन के मारा जा रहा है, चुन चुन के उनके ऊपर केस लादे जा रहे हैं। आप अगर अंचल में भ्रष्टाचार के खिलाफ आप आवाज उठाइए, आपको अंचल का दलाल घोषित कर दिया जाएगा। आप अगर प्रखंड के खिलाफ बात करना शुरू करिए, आपको प्रखंड का दलाल घोषित किया जाएगा। आप जमीन बचाने की बात करिएगा तो आपके ऊपर जमीन दलाली का केस कर दिया जाएगा। उसी तरीके से आप बालू रोकने का काम कर रहे थे हमारे तरुण महतो, उनको बालू तस्कर घोषित किया जा रहा है कि भाई वो बालू में कमीशन चाह रहे थे। भाई बालू का धंधा करना या बालू का उठाव करना माननीय उच्च न्यायालय के तरफ से, हाईकोर्ट के तरफ से जब बैन किया हुआ है कि जब तक पेशा कानून लागू नहीं होता है झारखंड में आप बालू का उठाव नहीं कर सकते हैं, तो क्या वैध बालू और क्या अवैध बालू, बालू का तो कारोबार ही नहीं होना है। फिर 150-200 हाईवा किसके इशारे पे हो रहा है ये तस्करी? टाइगर जयराम महतो के जितने नेता हैं, जो उनकी टीम है, वो अपना तन मन धन और अपना पूरा जीवन दांव पे लगा के झारखंड को बचाने का काम कर रहा है, यहाँ के जल जंगल जमीन को बचाने का काम कर रहा है। लेकिन उसके बदले उनके ऊपर प्रताड़ित किया जा रहा है, नक्सलियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। अगर वो अस्पताल में भर्ती हैं तो उनको मरने का नौबत है, लेकिन परिजनों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, शुभचिंतकों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो ये तो झारखंड में सरकार चल रहा है। इतना बगझक कैसे हुआ? मतलब हमने जाके उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम लोग तरुण दा की हालत देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे हालचाल पूछना चाहते हैं, साथ ही साथ आगे जो आंदोलन की स्ट्रेटेजी है उसके बारे में भी हम लोग कुछ प्लान करना चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई 2 ही लोगों को मिलने का आदेश है। हमने बोला भाई 2 लोगों को मिलने का आदेश है तो हम ही दोनों मिल जाएंगे या 2-2 करके मिल लेंगे। आप समय दे दीजिए कि 2 मिनट मिलना है, 5 मिनट मिलना है, 1 मिनट मिलना है, हम लोग उसी समय में मिल के आ जाएंगे। वो हमारे पार्टी के नेता हैं, उनसे बिना कोऑर्डिनेशन किए हुए आगे की रणनीति तो मुश्किल है ना। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखना चाहते हैं कि कहीं इलाज के आड़ में कुछ उनके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। जब आप उनको नक्सलियों और आतंकवादियों की तरह मार पीट रहे हैं तो हो सकता है इलाज के नाम पे उनको जहर दे दें कि भाई इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तो हम भी तो अपनी खुली आंखों से देखना चाहते हैं कि आज के डेट में तरुण महतो की स्थिति क्या है। कल भी देखेंगे तब तो हमें पता चलेगा ना। जब किरानी से लेके एसपी, डीएसपी और डीजीपी तक मिले हुए तो हो सकता है कि उनको इलाज के नाम पे उनकी हत्या कर दी जाए। आपको संदेह है? संदेह है। इसी तरीके से हमारे पार्टी के प्रत्याशी, आदिवासी जननायक और करीब करीब 400 संथाली बच्चों को गार्जियन की तरह देखरेख करने वाले सूर्या हांसदा, उनको भी घोषित कर दिया गया कि वो नक्सली थे। उनका हथियार तस्करी का काम था, वसूली का तस्करी ये का काम था, उगाही का काम करते थे। जबकि उस क्षेत्र में जाके पता कर लीजिए कि उनके जितना बड़ा कद का कोई आदिवासी नेता नहीं था। उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है, उनको इतना टॉर्चर किया जाता है, इतना हरास किया जाता है कि उनकी मौत हो जाती है। तो इस तरीके की घटनाएं सिर्फ जेल कैंप के नेताओं के साथ क्यों हो रही है? क्या अवैध बालू का काम जेल कैंप के नेता सिर्फ कर रहे हैं? बाकी के जेएमएम के, आजसू के, कांग्रेस, बीजेपी के और तमाम पुलिस के लोग जो हैं, जो बालू माफिया, वो लोग अपना काम छोड़ के झारखंड छोड़ चुके हैं क्या? मतलब कह रहे हैं कि जेल कैंप बालू काम करते हैं। यही तो कहना चाह रहे हैं हम कि जो बालू बचाने की बात कर रहा है उसको आप बालू तस्कर घोषित कर दे रहे हैं, जो कोयला बचाने की बात कर रहा है उसको आप कोयला तस्कर घोषित कर दे रहे हैं, जो जमीन बचाने की बात कर रहा है उसको आप जमीन दलाल घोषित कर दे रहे हैं। तो यही तो सिस्टम चल रहा है। आप अगर भ्रष्टाचार का हिस्सा नहीं है तो आपको केस किया जाएगा, आपको टॉर्चर किया जाएगा, आपको हाजत में बंद करके तब तक मारा जाएगा जब तक आपकी मौत नहीं हो जाती है। और यही साजिश, मैं तो कहता हूं कि अगर उनकी पत्नी सही समय पे नहीं पहुंच पाती तो यह भी कहानी गढ़ा जा सकता था कि ये पुलिस को चकमा दे के भागने की कोशिश कर रहे थे और इस भागदौड़ के दौरान उनको गोली मार दिया गया, जैसा सूर्या हांसदा के साथ हुआ। ये तो हमारा सिक्स सेंस था, उनके परिजनों का सिक्स सेंस था कि वो समय पे पहुंच गए और तरुण महतो की जान बच गई। आज अस्पताल में उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, उनके ऊपर शख्स बड़े बड़े एक्ट लगा के उनको हाजत थाने भेजने की, जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। कल की बात बता रहा हूं कि वो बैठने के काबिल नहीं है। 2 आदमी जब उनको सपोर्ट कर रहे हैं तब वो बेड पे बैठ पा रहे हैं और वहां के डॉक्टर उनको फिट घोषित कर रहे हैं कि भाई ये जेल भेजे जाने की स्थिति में है। तो बताइए, आम आदमी इस सिस्टम के खिलाफ संघर्ष करने की हिम्मत कैसे करेगा जब वो देख रहा है कि जो नामचीन लोग हैं, जो जान पहचान के लोग हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उनके साथ इस तरीके की दुर्व्यवहार पुलिस कर रही है।
तू मैं हो जा रही है, उनको जान से मारने की कोशिश की जा रही है, तो आम आदमी का क्या ये जो वर्तमान सरकार है आम आदमी के साथ कैसा व्यवहार करेगी, ये कल्पना किया जा सकता है। चलिए संतोष दा, इतना समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। जोहार।